गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जी के फर्स्ट करंट में। गाइस आज डेट है 5 जून और जानेंगे आज 5 जून से डेली मॉर्निंग की वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। और ये जो वोकेब है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम जो है 5 इम्पोर्टेंस वोकेब को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। तो हमारी आज की जो फर्स्ट वोकेब है वो क्या है देख लीजिए। और जो भी वर्ड आपको इम्पोर्टेंट लगता है या फिर आपको लगता है कि हाँ जी इस बार का जो है ये न्यू वर्ड है जिसको मुझे लिखना चाहिए और जो है सीखना चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को जो है नोटबुक अपनी निकाल लेनी है, साथ ही एक पेन या पेंसिल लीजिए जिससे कि आप उसको नोट कर लें। सो फर्स्ट वन है ट्यूटेलरी। क्या है? ट्यूटेलरी, जिसका मतलब होता है रक्षा करने वाला। अब रक्षा करने वाला आपकी लाइफ में सबसे बेस्ट जो इंसान है वो आपके पेरेंट्स, मतलब आपके पिताजी या आपकी माताजी हो सकती हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, और आफ्टर मैरिज में भी कोई रक्षा करने वाले आपकी वाइफ भी हो सकती है और आपके हस्बैंड भी हो सकती है, भाई भी हो सकते हैं, एनी वन कोई भी हो सकता है जो कि आपकी रक्षा करता हो। ठीक है, या आपकी सिस्टर भी हो सकती है, जो अगर कोई लड़की देख रही है तो उसका भाई, या किसी को भी आप ले सकते हैं जो भी आपकी रक्षा करता हो। सो इसका जो मीनिंग है वो है सर्विंग एज अ प्रोटेक्टर, गार्डियन और पैटर्न। पैटर्न, संरक्षण के लिए अपनी सर्विस देना या फिर संरक्षण करना किसी को, संरक्षण के लिए अपनी सर्विस देना या फिर किसी को संरक्षण करना। ठीक है, सो ये है ट्यूटरी का मीनिंग। सो भाई इसका मैंने एग्जाम्पल भी आज जो है लगा दिया है ताकि हम ये समझ सकें कि एग्जाम्पल किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से एग्जाम्पल में हम जो है वर्ड को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको प्रोनाउंसिएशन या फिर किस तरीके से हम उस सेंटेंस को बोल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये भी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है दे सीक द फायर द इन्फ्लुएंस द ट्यूटलरी स्पिरिट। दे सीक द फायर द इन्फ्लुएंस द ट्यूटलरी स्पिरिट। कहने का मतलब ये, वे आग प्रभाव संरक्षण की आत्माओं की तलाश करते हैं। वे आग और प्रभाव संरक्षण, संरक्षक, संरक्षण बोलते हैं या फिर संरक्षण की आत्माओं की तलाश करते हैं, किसके लिए? ताकि उनको संरक्षित किया जा सके। ठीक है, क्लियर है। सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज है इंटरस्टिक्स। क्या है? इंटरस्टिक्स, जिसका मीनिंग होता है अंतराल, या फिर हम अंतराल को और किस वर्ड से कह सकते हैं? अंतराल को और हम कह सकते हैं गैप। क्या कह सकते हैं? गैप। ठीक है, गैप भी कह सकते हैं। मीनिंग है एन इंटरविनिंग स्पेस, स्पेशली अ वेरी स्मॉल वन। सो यहाँ पर एक वर्ड आया है इंटरविनिंग। क्या है? इंटरविनिंग, एन इंटरविनिंग स्पेस, स्पेशली अ वेरी स्मॉल वन। इंटरफेयर तो आपने सुना ही होगा, क्या सुना होगा? इंटरफेयर, उसी तरीके से इंटरविनिंग। ठीक है, सो किसी स्थान में हस्तक्षेप करने वाला, किसी स्थान में हस्तक्षेप करने वाला विशेष रूप से एक छोटा है, छोटा नंबर है। किसी स्थान में हस्तक्षेप करने वाला, किसी स्थान में मतलब कि ठीक है हस्तक्षेप करने वाला एक बिल्कुल विशेष रूप से बिल्कुल छोटा है। ठीक है, सो क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके सेंटेंस की। द इंटरेस्ट इज बिटवीन द ब्रिक्स लेट इन द इन कोल्ड एयर। कहने का मतलब ये, आपने देखा होगा जो आपके गांव में घर होंगे, ठीक है, हमेशा हुड देखिए या फिर कोई घर देखिए मिट्टी से या फिर कोई दीवार वाले देखिए। सो जहाँ पर गैप होगा सर्दी में सबसे ज़्यादा ठंडी हवा कहाँ से आएगी? वहीं से आएगी। सबसे ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा जो कोल्ड आती है वहीं से आती है जहाँ पर भी गैप होता है। द इंटरस्टिस बिटवीन द ब्रिक्स लेट इन कोल्ड एयर, मतलब दीवार के बीच एक अंतराल था जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। नेक्स्ट इज परस्पिकेशियस। परस्पिकेशियस का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, जो कि इंटेलिजेंट होता है। कुछ लोग जो है खुद को इंटेलिजेंट बनाते हैं, कुछ लोग जो है नेचुरली इंटेलिजेंट उनका बॉर्न होता है। हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग, किसी की अंतर्दृष्टि को समझने के लिए चीजें, उसके पास उसकी बुद्धि है सबसे बड़ी कि वो उसको समझ सकता है कि ठीक है। और एग्जाम में जो भाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे डेली ही बेसिस पे। ठीक है, आज मैंने नहीं लगाया लेकिन कल हम जो है डेली 2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्लस ये भी डिस्कस करेंगे उसमें कि ये एग्जाम में कब आया था, किस डेट का आया था, और कौन से एग्जाम में इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल या फिर सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ही वॉज परस्पिकेशियस इनफ टू रियलाइज दैट थिंग्स वेर सून गोइंग टू चेंज। कहने का मतलब ये कि उसके पास
उसके पास जो है कुशाग्र बुद्धि है, किस लिए? जो चीज़ें जल्द ही बदलने वाली हैं उसके लिए। He was perspicacious enough to realize that things were soon going to change. मैंने क्या बोल दिया? ध्यान से सुनिए। He was perspicacious enough to realize that things were soon going to change. उसके पास कुशाग्र बुद्धि है, जो चीज़ें बदलने वाली हैं उनको समझने के लिए। ठीक, क्लियर? कोई डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अफ्लिक्ट, पीड़ा देना। भाई याद रखें कि भाई ये जो हमारा GFC एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दिया है। ठीक है, हम कभी अगर डिस्कस करते हैं तो सर और मैं तो हम GFC कहते हैं ज़्यादातर, लेकिन जो है याद रखना ये जो हमारा चैनल है GK फैक्ट्स करंट, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है इस चैनल को आगे बढ़ाने में। ठीक है, ऐसा होता है कि दूसरों की हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाती है लाइफ में। ठीक है, जो कि आप लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो भाई GK जो फैक्ट्स करंट है उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दबा के, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए डाली ही जाती है। ठीक है, और आज तो 2 वीडियो डाली गई थी और जिसमें कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छा क्या योगदान दिया था, आपने रिस्पॉन्स अच्छा दिया था। इसलिए देखिए, रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो हम इनकरेज होते हैं, जिससे कि आपके लिए और भी अच्छी मतलब कि क्वालिटी की तरीके से और अच्छी बातें जो कि सुनने को मिल सके आपको। ठीक है, जो कि आपकी एजुकेशन पर्पज़ से हो। ठीक है, कुछ ही चंद सेकंड में क्या इन्फॉर्मेशन अगर मिल जाए कोई बेहतर जो कि हमारे काम की हो तो क्या बुराई है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अफ्लिक्ट हम बात कर रहे हैं, पीड़ा देना, किसी को दुख नहीं देना चाहिए अपनी लाइफ में। किसी को भी अपनी लाइफ में दुख नहीं देना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए, सत्य का हमेशा साथ देना चाहिए। ऑफ अ प्रॉब्लम और इलनेस कॉज पेन और सफरिंग टू अफेक्ट और ट्रबल। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जो कि दर्द है, पीड़ा है, किसी परेशानी का जो कारण है वो क्या है? वो दर्द है। परेशानी क्यों हो रही है? किसी को दर्द है, इसके लिए परेशानी हो जिसके लिए उसको वो अफेक्ट करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट इज एग्जाम्पल है फेमिन एंड वॉर स्टिल अफ्लिक्ट मैनकाइंड। अकाल और युद्ध आज तक मानव जाति को प्रभावित करता है। सो भाई एक बार जो है हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। लगभग काफ़ी साल पहले मनता का 76 सेरेमनी चल रही है इंडियन इंडिपेंडेंस डे को। सो हम जो है उससे 2 साल पहले और चलते हैं 78 या फिर 79 में भी। ठीक है, 78 या फिर 79। सो भाई 16 अगस्त 1945 का डेज था, 16th ऑफ अगस्त। इस दिन ही और जो एक और डेट दोनों ही मिक्स कर लेते हैं, और एक होती है 9th ऑफ अगस्त, और 1945 ही होता है, दोनों ही 6th ऑफ अगस्त एंड 9th ऑफ अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जो है जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए जाते हैं, जिसके कारण आज तक भी उनके ऊपर क्या है, मानव जाति उनकी उस चीज़ से पीड़ित है। किससे? क्योंकि वहाँ पे लंगड़े लूले इस तरीके, सॉरी कहना नहीं चाहिए, कह सकते हैं कि दिव्यांग तरीके के आज भी कुछ हैंडीकैप लोग जो है जन्म लेते हैं वहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी देखिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। डोंट गिव अप इन योर लाइफ। ठीक है, वंस यू स्टार्ट। तो आज जापान की आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आगे। ठीक है, चलिए सो फेमिन एंड वॉर स्टिल अफ्लिक्ट मैनकाइंड। बच्चा ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अकाल और जो है आज युद्ध आज तक मानव जाति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट और ये लास्ट है, फॉर्चुइटस आकस्मिक, हैपनिंग बाय एक्सीडेंट और चांस रेदर देन डिजाइन। बिना डिजाइन के आकस्मिक घटनाओं का होना डेफिनेटली विल बी। बिना आकस्मिक घटनाओं के कारण, बिना डिजाइन किए आकस्मिक घटनाएं होती है, ये बात हकीकत है, क्योंकि नेचुरल ही है। ठीक, लास्ट सेंटेंस है, द सिमिलैरिटी बिटवीन द पेंटिंग may नॉट बी सिंपली फॉर्चुइटस। द सिमिलैरिटी बिटवीन द पेंटिंग may नॉट बी सिंपली फॉर्चुइटस। कहने का मतलब ये है कि चित्र में जो दिखाया गया है वो आकस्मिक है नहीं, चित्र के बीचों बीच जो भी बना है वो आकस्मिक नहीं है, वो सिर्फ एक कल्पना की गई आकस्मिक घटनाएं बताकर नहीं आती, अपना आप पहले आ जाती है। ठीक है, सो गाइस काफ़ी दिन में जो है वोकेब आई थी, मुझे लगता है कि 3 डेज कंप्लीट हो चुके हैं कि वोकेब आए हुए, और जो क्लास डेली ही आती थी उसको थोड़ा लेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज़ होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कोशिश रहेगी कि आपको डेली ही वोकेब आपके टाइम पर 8 o'clock पर समय पे मिल जाए, ताकि आप लोग भी अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा सकें। और याद रखना कि कल से हम 2 क्वेश्चंस डेली ही करने वाले हैं। 101% के साथ 2 क्वेश्चन डेली करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। हाँ, नेता की तरह आधा अधूरा काम नहीं करना है। ये जो आपके राइट हैंड पर जो लाल बटन है सब्सक्राइबर का, इसको
कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर देना और साथ ही जो है घंटी भी बजा देना ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन आ जाए। शॉर्ट वीडियो देखने नहीं भूलिए, वीकली करंट अफेयर सर करा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त क्लासेस आ रही है, ठीक है, डेली देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे।